ओके फ्रेंड्स, तो फिर जो हमने लास्ट वीडियो में होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे जो 3,27,520 था, इसे हमें 100,000 में लिखना था, 100,000 वाले फॉर्मेट में लिखना था। सही है? ओके, सो 3,27,520 से हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए पहले तो हम क्या यहाँ पर 520, 120 और 183, 120, 120 एंड 183, क्या इन पे हम ध्यान देने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, हम उनको इग्नोर करके इन्हें हम ज़ीरो मानने वाले हैं। ओके, तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे? 300, हम इसे कैसे लिखेंगे? 327,000। ओके, 327,000। सेकंड 985,000। ओके, आपको समझ में आया? वेरी गुड। और थर्ड वाला 827,000। ओके, वेरी गुड। अब अगर आपके तीनों के तीनों सवाल सही आए होंगे तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आई, ये समझ लीजिए। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नंबर वर्क का अगला पॉइंट है वो है प्रॉब्लम सेट 4। वो क्या है? प्रॉब्लम सेट 4। तो हम अब प्रॉब्लम सेट छुड़ाने वाले हैं। ओके, अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने 6 डिजिट नंबर्स को लिखना, पढ़ना देखा। उसके बाद में 7 डिजिट नंबर्स को पढ़ना और लिखना, उसके साथ ही मिलियन वाली कंसेप्ट और उसके साथ ही 100,000 वाली जो हमारे बुक में नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसके बारे में पढ़ा। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम प्रॉब्लम सेट 4 छुड़ाने वाले हैं। अब हम क्या छुड़ाने वाले हैं? प्रॉब्लम सेट 4। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सेट 4 छुड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रॉब्लम सेट 4 में का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम सेट 4 में का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस 12 हैं और उनमें हमें पढ़ने के लिए कहा गया है। हमें क्या करने के लिए कहा गया है? पढ़ने के लिए। देखिए, हमें फर्स्ट जो नंबर दिया गया है वो है 25,79,899। ओके, तो फिर हम इसे एक जो जनरल फॉर्म है, क्योंकि ये सबके सब 7 डिजिट नंबर्स हैं। ओके, ये जो 7 डिजिट नंबर्स है इनका जो जनरल फॉर्म है हम उस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्या आएगा? 25 लाख, उसके बाद क्या आएगा? 79,000, उसके बाद क्या आएगा? 800 और 99। अब मुझे बताइए ये जो मैंने एम्प्टी स्पेसेस छोड़े हैं, मैंने ये एम्प्टी स्पेसेस क्यों छोड़े हैं? क्योंकि जब हम इसकी जगह पर दूसरा कोई नंबर भी लेते हैं तो भी यही सब चीज़ें आने वाली है। यही सब चीज़ें यानी कैसे? देखिए, लाख, 1000 और 100 ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। देखिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है 30,70,506। क्या है? 30,70,506। अब देखिए ये कैसे आएगा? यहाँ पर लाख से पहले क्या आ जाएगा? लाख से पहले वहाँ पर आ जाएगा 30। वहाँ पर क्या आ जाएगा? 30। सही है। कितने 1000 है? 70। कितने 100 है? 500 एंड 6। ओके, समझ में आया आपको? समझ में आया? ये कौन से सवाल का जवाब हो गया? सेकंड वाले। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला। ओके, फर्स्ट वाला क्या है? 25 लाख। फर्स्ट वाला क्या है? 25 लाख। 25 लाख। कितने 1000 है?
79। कितने थाउजेंड है? 79। कितने हंड्रेड है? 800। कितने हंड्रेड है? सॉरी 800। और नंबर कितना है? 99। समझा आपको? पक्का? ओके। अब देखिए, अब हम इसी तरीके से जो 12 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उन्हें हम कितनी आसानी से छुड़ा सकते हैं आप देखिए। ओके, ये 2 हो गए। अब देखिए आगे वाले थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? 45,71,504। यहाँ पर क्या आएगा? 45,71,504। सही है? सही है। 45,71,504। ओके, नेक्स्ट ये हो गया थर्ड। उसके बाद फोर्थ क्या है? 21,09,900। ओके, अब देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर 1000 जो था वो 10 से बड़ा था। ओके, यहाँ पर वो 10 से छोटा है। तो फिर हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सेम, हम इसे सेम तरीके से लिखेंगे। ओके, देखिए 21,09,900 एंड कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें दिया ही नहीं है कुछ। ओके, ध्यान दीजिए। समझा? ये फोर्थ वाला समझा? ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट 43,07,854। उसके बाद वाला 50 लाख। उसके बाद वाला 60 लाख एंड 10। उसके बाद वाला 70 लाख एंड 100। ओके, वेरी गुड। अब ये जो 4 क्वेश्चंस है, इन्हीं चारों क्वेश्चंस में हर एक में आपको अलग तरीके से लिखना है। हर एक में आपको किस तरीके से लिखना है? अलग तरीके से लिखना है। कैसे? देखिए, ये 5th वाले के लिए। ओके, 43,07,854। अब देखिए 43,07,854। ओके, हाँ, हमें इस तरीके से लिखना आता है। बिल्कुल, बेशक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या टर्म है? 50 लाख। यहाँ पर क्या टर्म है? 50 लाख। क्या इसमें कुछ 1000, 100 कुछ आने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें सिर्फ क्या आएगा? 50 लाख। ओके, फिर अब 7th वाली देखिए। 5th, 6th, 7th कौन सी है? आप बुक में देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम डिनोट कर देते हैं। फिर 7th वाली देखते हैं। 7th वाली क्या है? 60 लाख एंड 10। 7th वाली क्या है? 60 लाख एंड 10। और 8th वाली फाइनल 70 लाख एंड 100। अब मुझे बताइए, क्या आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है? देखिए, एक सीधी सी बात, ये तो इसका जनरल फॉर्म हो गया। ये जो इसका है, ये कौन सा फॉर्म हो गया? जनरल फॉर्म। मतलब हम किसी भी लाख वाली टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, ये 50 लाख है, इसमें कितने थाउजेंड है? 0,000 है। कितने 100 है? 0, 100 है। तो फिर क्या हम ऐसा लिखेंगे? 50 लाख 0,000 0,100। हम 0 अगर 1000 रहे और 0, 100 रहे तो हम कभी लिखते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये टर्म क्या हो गई? 50 लाख। अब मुझे बताइए, यहाँ पर 1000 कुछ है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया? 60 लाख एंड 10। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 100 भी कुछ नहीं था। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 70 लाख 100 कुछ, सॉरी 1000 कुछ है क्या? नहीं। इसलिए 0,000 हम लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। 70 लाख एंड
100। पक्का समझ में आया? ये नेक्स्ट 4। ओके, अब हम नेक्स्ट वाले 4 की तरफ मुड़ते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो है जहाँ पर हमने इन नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया है वो एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट 4 देखिए, 80,01,000। ओके, ये 9th वाला है। 10th 90,10,000। उसके बाद में 91 लाख, और उसके बाद में 99,99,999। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं अब हम इन्हें किस तरीके से लिखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 80,01,000। ओके, क्या उसमें कुछ 100 आएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम इसे कैसे लिखेंगे? 9th वाले क्वेश्चन का आंसर 80,01,000। अब मुझे बताइए, अब हम यहाँ पर एंड लगाए या नहीं लगाए, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप वहाँ पर एंड लगा रहे हो या नहीं। ओके, मैं बस आपको समझ में आए इसलिए कह रहा हूँ। अब उसके बाद 10th नंबर पे 90,10,000, कुछ 100 है क्या? नहीं। तो फिर हम 10th वाले को कैसे लिखेंगे? 90,10,000। अब आप यहाँ पर एंड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वो आपकी मर्जी है। ओके, अब मुझे बताओ, 11th वाला और 6th वाला दोनों सेम है। वहाँ पर हमने लिखा था 50 लाख, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 91 लाख। आपको समझ में आया? आपको ये पक्का समझ में आया? देखिए, एक बार फिर से इन नंबर्स को देखिए। कौन से नंबर्स? 80 लाख एंड 1,000, 90 लाख एंड 10,000, 91 लाख। अब इसके बाद जो आखिरी का बचा हुआ है वो क्या है? 99,99,999। तो फिर क्या हम उसे अपने पुराने वाले और जनरल फॉर्मेट में लिख दें? ओके, 99,99,999। ओके, आपको समझ में आया? इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 4 में का कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो सेकंड क्वेश्चन फिर से अप्लाइड क्वेश्चन है। वो क्या है? अप्लाइड क्वेश्चन है। अप्लाइड क्वेश्चन यानी कैसे? अप्लाइड क्वेश्चन यानी जो हमने अभी नंबर्स का नॉलेज लिया है उस नॉलेज को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। किस तरीके से? देखिए, हमें यहाँ पर बताया गया है कि वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक यानी क्या? कि कुछ जो वुमेन है उन्होंने कोऑपरेशन यानी क्या? एक साथ में काम करके कुछ सोसाइटीज़ ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज़ ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट से कुछ पैसे रखे। मतलब क्या? एक तरीके से बैंक्स में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ यानी क्या? एक तरीके के बैंक्स, वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए हैं। डिपॉजिट करना यानी रखना। तो फिर कौन से शहर में कितने पैसे रखे हुए हैं, हमें ये देखना है। ओके, देखिए, पहले तो हमें ये याद रख लो और ये समझ के लो कि यहाँ पर हमें शहर से अभी के लिए कुछ मतलब नहीं है। आपका यहाँ पर क्या देखना चाहता है? वो जो एग्ज़ामिनर है वो आपका ये एग्ज़ामिन करना चाहता है कि क्या आप उन नंबर्स को पढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए, पहला नंबर है 94,29,408। क्या है पहला नंबर? 90। देखिए, जब मैं लिखता हूँ तो मैंने कई बार बीच में कैपिटल लेटर्स लिखे हैं। मैंने वो बीच में कैपिटल लेटर इसलिए लिखे हैं ताकि आपका उन पे ध्यान जाए, लेकिन जनरली हम बीच में कैपिटल लेटर्स कभी भी नहीं लिखते हैं। किसी भी सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट ही लेटर कैपिटल होता है। देखिए, 99 नहीं है,
4,29,408। आपको ये बात पक्का समझ में आई? 94,29,408। समझा? वेरी गुड। इसके बाद सेकंड है 61,07,187। इसको आप लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? से 61,07,000 और उसके बाद क्या है? 187। ओके। अब ये जो नंबर्स है, उन नंबर्स को हम क्या करते हैं? अपने जनरल फॉर्म में लिखकर आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ये कहाँ की? 94,29,408 ये कहाँ की औरतें हैं? पूना की। 61,07,187 ये कहाँ की औरतें हैं? नासिक की। अब हमें कहाँ की औरतों के बारे में देखना है? औरतों ने डिपॉजिट किए हुए पैसों के बारे में देखना है। नागपुर के। कहाँ के? नागपुर के। देखिए हमारा जनरल फॉर्म क्या होगा? कुछ तो भी लाख, कुछ तो भी 1000, कुछ तो भी 100 और उसके बाद जो भी नंबर होगा। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए नागपुर में कितने पैसे डिपॉजिट किए गए हैं? 53,570। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल, आप भी ऐसा ही लिखना। 46,53,570। ओके, समझा आपको? ओके। उसके बाद कहाँ की औरतें हैं? अहमदनगर की। कहाँ की? अहमदनगर की। ओके, देखिए वहाँ पर कितनी औरतें हैं? 45 लाख। वहाँ पर औरतों ने कितना पैसा रखा हुआ है? 45,43,159। कितना आएगा यहाँ पर? 45,43,159। समझा आपको? गुड। ये कहाँ की औरतों ने डिपॉजिट किया हुआ पैसा है? अहमदनगर की। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है औरंगाबाद। इसके बाद क्या है? औरंगाबाद। 37,01,282। क्या है ये? 37,01,282। समझा? नेक्स्ट उसके बाद है यवतमाल। उसके बाद क्या है? यवतमाल। वहाँ पर कितनी औरतों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं? वहाँ पर 27,72,348 रुपीज़ वहाँ की औरतों ने डिपॉजिट करके रखे हुए हैं। कितने? 27,72,348। ये बात आपको पक्का समझ में आई? गुड। नेक्स्ट, ये कहाँ की औरतों ने डिपॉजिट किया हुआ पैसा था? यवतमाल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सिंधुदुर्ग। उसके बाद क्या है? सिंधुदुर्ग। वहाँ की औरतों ने कितने पैसे डिपॉजिट करके रखे हैं? 58,49,651। लिखिए 58,49,651।
ओके ओके। इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम सेट 4 जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन प्रॉब्लम सेट 4 के कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा सवाल पूछना चाहूँगा। इन सवालों के ज़रिए हमारे ये समझ में आएगा कि आपको अब तक के कंसेप्ट कितने अच्छे से समझे हैं। अब मुझे बताइए, जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड क्वेश्चन में कितने कितने पैसे डिपॉजिट किए गए हैं? 94,29,408 ये फर्स्ट। सेकंड 61,07,187। थर्ड 570। उसके बाद 45,43,159। उसके बाद 37,01,282। उसके बाद 27,72,348 और उसके बाद सेवन्थ 58,49,651। अब मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल किनसे है? आपसे है कि मुझे बताइए सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ की औरतों ने डिपॉजिट किए हैं? तो उसका जवाब आएगा पुणे की औरतों ने। सही है। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम नहीं लिखे हैं। सिंपली क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 94 लाख। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 27 लाख। 27 लाख। अगर मैंने आपको पूछा, आप बुक में देखिए, नागपुर, यवतमाल और सिंधुदुर्ग, क्या क्या कहा मैंने? नागपुर, यवतमाल और सिंधुदुर्ग, इन तीनों सिटीज़ में, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ की औरतों ने डिपॉजिट किए हैं? तो फिर उसका जवाब आएगा सिंधुदुर्ग। उसका जवाब क्या आएगा? सिंधुदुर्ग। ओके ओके। क्या आपको ये समझ में आया? देखिए, इसी कंपैरिजन के ऊपर, मतलब इसी डिफरेंस के ऊपर, मतलब ग्रेटर है या स्मॉलर है, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज और हमारी नेक्स्ट लेक्चर डिपेंड होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।